व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिप्लॉय करेंगे अपनी मन एप्लीकेशन को रेंडर पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्रंट एंड का फोल्डर है, एक बैक एंड का फोल्डर है। फ्रंट एंड में हमारे पास रिएक्ट की एप्लीकेशन है और बैक एंड में हमारे पास नोड प्लस एक्सप्रेस की एप्लीकेशन है। इसमें हम लोग मोंगोडीबी यूज कर रहे हैं। मोंगोडीबी को हमने एटलास में डिप्लॉय कर रखा है। यहाँ पे देखिए मोंगोडीबी एटलास पे हमने अपना डाटाबेस डिप्लॉय कर रखा है, ठीक है। तो इसको डिप्लॉय करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना रेंडर पे ही पूरी प्रोसेस को एक्सक्यूट करेंगे। वहाँ पे रेंडर पे जाके गिटहब को ऑथेंटिकेट करेंगे और आने वाली स्टेप्स में हम आपको बताएंगे कि कैसे रेंडर पे मनस्ट्रक्ट एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है। तो उससे पहले हम लोग एक बार देखते हैं अपना लोकल पे कि हमारी मन एप्लीकेशन कैसी है। यहाँ पे हमारे पास टू डू की एक लिस्ट आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कोई भी आइटम ऐड करते हैं तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐड होता जा रहा है। यहाँ पे हमने कोई भी आइटम ऐड किया, देखिए ऐड हो गया। यहाँ पे डिलीट किया, डिलीट हो गया। यहाँ पे टॉगल किया तो इसका स्टेटस भी अपडेट हो गया। मतलब आपका ऐड, एडिट, डिलीट और लिस्ट चारों का ना क्रेड चल रहा है यहाँ पे। और अभी के लिए ये पूरा लोकल से चल रहा है। इसको हम लोग पूरा का पूरा रेंडर पे चलाएँगे, ठीक है। रेंडर पे ही बैकएंड डिप्लॉय करेंगे, फ्रंट-एंड पे ही फ्रंट-एंड डिप्लॉय करेंगे और मोंगोडीबी का यूआरएल हम लोग जो एटलास का है ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैकएंड को डिप्लॉय करेंगे। अपने प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँगे। यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये 4 ऑप्शन आएँगे लॉगिन करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, गूगल और बिटबकेट और गिटलैब से लॉगिन नहीं करेंगे। हम लोग गिटहब से लॉगिन करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमने अपना प्रोजेक्ट गिटहब में डाला हुआ है, तो हम लोग गिटहब को रेंडर से कनेक्ट करेंगे और यहीं से ही लॉगिन करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिप्लॉय वेब सर्विस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हमने ऑलरेडी अपनी रेपो का एक्सेस दे रखा है। अगर आपने नहीं दे रखा तो आप वहाँ पे अपनी यहाँ पे आप पूछेगा कि अपनी रेपो को एक्सेस करने के लिए, तो आप वहाँ पे अपनी रेपो का एक्सेस दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट है मन बैकएंड, तो मन बैकएंड पे मैंने क्लिक किया। ऐसे ही आपका प्रोजेक्ट भी आप अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा और यहाँ पे माय लैंग्वेज नोड आ गया है, ब्रांच मास्टर आ गई है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे रूट डायरेक्टरी को ऐसे एम्प्टी छोड़ना है। बिल्ड कमांड में हमें यहाँ पे एडिट करना है और लिखना है npm इंस्टॉल, ठीक है। और स्टार्ट कमांड में लिखना है हमें नोट सर्वर डॉट जेएस, क्योंकि हमारी जो मेन फाइल है वो सर्वर डॉट जेएस है, इसलिए हम लोग नोट सर्वर डॉट जेएस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्री वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई प्लान परचेज करना है तो आप उस पर परचेज भी कर सकते हो पहले जाके, ठीक है। अभी के लिए हमने फ्री पे क्लिक किया और यहाँ पे हम लोग अपना मोंगोडीबी का यूआरएल देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना मोंगोडीबी का यूआरएल दे दो। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ, ऐसे करके आप मोंगोडीबी का यूआरएल यहाँ पे दे दो। उसके बाद आप यहाँ पे पॉट दे दो। मैंने दे दिया 5000 और एडवांस पे क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ पे ना ऑटो रिप्लाई भी ऑन कमिट पे आ रहा है। इस पे भी और ऑप्शन है, लेकिन हमें सिर्फ ऑन कमिट पे ही करना है क्योंकि हमारी ब्रांच मास्टर है। और इसे हम करेंगे डिप्लॉय वेब सर्विस पे क्लिक, ठीक है। फाइनल स्टेप। यहाँ पे हम कुछ सेकंड वेट करेंगे और अपने लॉक्स आने तक का वेट करेंगे। यहाँ पे हमारे सारे लॉक्स आएंगे कि क्या क्या प्रोसेस हो रही है। अगर आपको यहाँ से ही कैंसिल करना है तो यहाँ पे कैंसिल डिप्लॉय पे भी क्लिक कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोग डिप्लॉय करने के टाइम पे देखते हैं कि अपनी बिल्ड कमांड, क्लोन कमांड और npm इंस्टॉल सारी जो हमने कॉन्फ़िगर करी है कमांड्स, वो सारी यहाँ पे चलेंगी और हमें एक लाइव यूआरएल देगा ये रेंडर, ठीक है। देखिए पहले स्टेप में इसने क्लोन कर लिया हमारा गिटहब से, ठीक है। इसके बाद इसने नोड का 22 वर्ज़न यूज़ कर रहा है ये, ठीक है। इसके बाद इसने npm इंस्टॉल कमांड भी चला दी
यहाँ पे इंस्टॉल चल गई कमांड। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल भी हो गई हमारी जो हमारी कमांड थी npm इंस्टॉल, उसकी बिल्ड सक्सेस हो गई है। अब ये हमारा प्रोजेक्ट को रन करेगा। देखिए डिप्लॉय हो रहा है, डिप्लॉइंग। ये एसएसएल लगा के देता है आपको। हम लोगों को नोट में ना अलग से एसएसएल लगाने की जरूरत नहीं होती है। एसएसएल का मतलब होता है कि आप अपने जो भी यूआरएल है उसके आगे https लगा हुआ है, यही हमारा एसएसएल है। देखिए इसने हमें फाइनली एक यूआरएल दे दिया जहाँ पे हमारा बैकएंड डिप्लॉय हो गया है, ठीक है। इसने बोल दिया है योर सर्विस इज लाइव, कांग्रेचुलेशन। और कमांड पे मैंने क्लिक किया तो देखिए हमारे पास ये हमारी यूआरएल आ गई है और इसकी स्टार्टिंग देखिए एस बी लगा हुआ है। अब हम इस पे लिखते हैं अपनी एपीआई स्लैश टू डूज। देखिए हमारा जो बैकएंड का डाटा है वो पूरा देखिए, मैं प्रिटी करके दिखाता हूँ। देखिए टाइटल टेस्ट, स्टेटस डन, टाइटल एप्पल, स्टेटस पेंडिंग, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। यही हमारा मोंगोडीबी एटलस का यूआरएल से कनेक्टेड है। टेस्ट डन एप्पल पेंडिंग, टेस्ट डन एप्पल पेंडिंग, ठीक है। प्रॉपर हमारा मोंगोडीबी से जो यूआरएल था वो पूरा प्रॉपर यहाँ पे आ गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें फ्रंट एंड को डिप्लॉय करना है। तो सबसे पहले हम ये यूआरएल जो हमने बैकएंड में डिप्लॉय कर रखी है, इस यूआरएल को कॉपी करेंगे और अपने फ्रंट एंड से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम ये यूआरएल अपना यूज़ कर रहे हैं, ये लोकल हॉस्ट, इसको रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे रेंडर की बैकएंड यूआरएल हम लोग लगा देंगे, ठीक है। अब हम अपने कोड को कमिट कर देते हैं जिससे कि वहाँ पे लेटेस्ट कोड पहुँच पाए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं git add commit और पुश कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने अपने कोड को पुश कर दिया है। अब पुश करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, रेंडर के डैशबोर्ड पे जाते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, स्टैटिक साइट पे क्लिक करेंगे। अभी तक हम लोग नोड के लिए वेब सर्विस पे क्लिक कर रहे थे और फ्रंट एंड के लिए हम लोग स्टैटिक साइट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम चूज करेंगे अपना मन फ्रंट एंड पे सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे 1 सेकंड एगो करके आ गया कि मतलब हमने जो कमिट किया वो इसने पिक कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं, हमारी ब्रांच मास्टर होगी, रूट को हम छोड़ देंगे, हमें कुछ नहीं करना। बिल्ड कमांड हमारी सही पड़ी हुई है, npm रन बिल्ड, और पब्लिक डायरेक्टरी भी हमारी सही पड़ी हुई है बिल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। अगर आपको अपनी बैकएंड की यूआरएल का एनवायरनमेंट फाइल आपने बना रखा है तो आप यहाँ पे उस फाइल का नाम, वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू देख के यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप मल्टीपल भी ऐड कर सकते हो इस पे क्लिक करके, ठीक है। तो अभी तो हमने हार्ड कोड कर रखा है तो हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और हम सीधे क्या करेंगे, डिप्लॉय स्टैटिक साइट पे क्लिक कर देंगे। अब हम लोग लॉक्स का वेट करते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई, कैंसिल करना तो कैंसिल डिप्लॉय भी कर सकते हो आप। यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे हमारा नोड जेएस 22 वर्जन यूज हो रहा है और यहाँ पे हमारा बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है फ्रंट एंड की। तो कुछ देर वेट करते हैं, देखते हैं कि रेंडर फ्रंट एंड को कैसे डिप्लॉय कर रहा है। उसके सारे लॉग्स हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये C66 है, ये कमिट की लास्ट की कुछ डिजिट यहाँ पे शो कर रहा है और ये कमेंट शो कर रहा है यूआरएल अपडेटेड करके, ठीक है। यहाँ पे हमारा npm इंस्टॉल चल गया है। अब ये बिल्ड कर रहा है npm रन बिल्ड कमांड से, ठीक है। अब बिल्ड भी कंप्लीट हो गई है। अब क्या करेगा, ये अपलोड कर रहा है बिल्ड को। मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट कमांड है। अब देखिए ये साइट हमारी लाइव हो गई है, साइट हमारी लाइव हो गई है। अब हम इस साइट को देखते हैं अपना जाके। तो वहाँ ये यूआरएल है साइट की, इस पे क्लिक करते हैं और देखिए हमारी यहाँ पे रिएक्ट की फ्रंट एंड साइट डिप्लॉय हो गई है। यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड में जो हमने दिखाया था स्टार्टिंग में लोकल होस्ट पे, वही चीज़ें हमारी टाइटल और एप्पल हमारे दोनों आइटम आ रहे हैं। अब यहाँ पे भी देख सकते हो यही टेस्ट डन और एप्पल पेंडिंग यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हो, आप ऐड भी कर सकते हो।
फ़ोन मैंने ऐड किए। देखिए फ़ोन यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है? इसका स्टेटस अपडेट करना चाहते हैं, तो इसका स्टेटस भी देखो अपडेट हो गया है। अब यही चीज़ मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे रिफ्रेश करने का ऑप्शन देखते हैं। ये रहा रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए ये हमारे यहाँ पे जो हमारा जो डाटा है, ये देखिए आ गया। पहला टेस्ट हो गया, दूसरा एप्पल हो गया, तीसरा फ़ोन आ गया, इसका स्टेटस भी डन आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से हमने फ्रंट एंड को डिप्लॉय किया। अब आपको इंस्टॉल करके इसका नेटवर्क टैब पे यूआरएल भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करके आप देखिए, यहाँ पे जो हेडर पे जो यूआरएल है, ये बैकएंड की आ रही है। ये बैकएंड का onender.com आ रहा है, ठीक है? और इसमें एचटीटीपीएस भी लगा हुआ है, मतलब एसएसएल भी लगा हुआ है इसमें, और ये रेंडर का बैकएंड भी चल रहा है, और ये रेंडर का फ्रंट एंड भी डिप्लॉय हो रखा है। तो आपका कंप्लीट पैकेज आपका मंचस्टैक का डिप्लॉय हो रखा है, ठीक है? इस तरीके से हमने फ्रंट एंड को डिप्लॉय किया है, बैकएंड को डिप्लॉय किया है रेंडर पे। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं आपको तो लाइक दिस वीडियो। और कुछ भी क्वेश्चन है आपका और इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट डाउन पे मैं कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं मेरे से।